बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के मामूरों में एक शामिल रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद ने एम्स से लालू प्रसाद यादव को खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। उन्होंने पार्टी की आला क़यादत, कारकुनों और आवाम का शुक्रिया अदा किया है। पिछले कई दिनों से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह। ललन जी, आज रघुवंश सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई। टिकट बेचना, जमीन लिखवा के नौकरी देना, पार्टी का टिकट देने के लिए धन की उगाही करना, ये सब भ्रष्टाचार में कई। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि श्री लालू प्रसाद जी 2017 से रांची में पड़े हुए हैं। तो अब जो पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रहेगी, उस पार्टी में कोई भी सम्मानित नेता को सम्मान नहीं मिल सकता। राष्ट्रीय जनता दल में एकमात्र नेता थे रघुवंश बाबू, जिनकी अपनी पहचान थी, जिनका अपना सम्मान था, जो अपने एक सिद्धांत के लिए राजनीति करते थे और पुराने समाजवादी थे। उस पार्टी को भी, उस व्यक्ति को भी मैंने उस व्यक्ति के सम्मान की रक्षा भी नहीं की जा सकी। तो ये तो है ही। और ये भी चर्चा है, कई तरह की चर्चाएं हैं कि उनके भी सम्मान को जो ठेस पहुंचाया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं धन उनका कुछ मामला है, अब चर्चा है। तो अब जहां वही होता ही रहता है। तो सर, बिल्कुल आपने कहा कि रघुवंश सिंह के बारे में कि समाजवादी नेता है, तो क्या ऐसे समाजवादी नेता पे जेडीयू की नज़र है? देखिए, रघुवंश बाबू किसी भी पार्टी के लिए एसेट हो सकते हैं, और जो एक धारा के साथ चलते हैं। और आज रघुवंश बाबू उस पार्टी से छोड़ दिए। रघुवंश बाबू अगर एनडीए में, जनता दल यूनाइटेड में आना चाहेंगे, हम सब लोग खुले दिल से, खुले मन से उनका हृदय से स्वागत करें। तो रघुवंश बाबू किसी भी पार्टी के लिए एसेट हो सकते हैं। ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वो हमारे पार्टी में आना चाहे तो उनका स्वागत है। यानी कि जेडीयू की नज़र रघुवंश सिंह पर टिक गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन खुद को बिहार में मजबूत करने की कवायद में लगा हुआ है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारे से। रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर जी हैं, जो बिहार के प्रदेश सचिव हैं, प्रभारी हैं दक्षिण बिहार के। उनसे हम बात कर लेते हैं। ये रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, कितना बड़ा सेटबैक है ये? देखिए, ये राजद के परिवार का अपना मामला है। इस पे कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिक्रिया देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। लेकिन इससे लगता है जिस तरीके से इंटैक्ट होने का दावा किया जाता है, महागठबंधन विधानसभा चुनाव में जा रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह एक सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं, काफ़ी लंबा राजनीतिक तजुर्बा भी उनका रहा है। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा राजनीतिक विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से जब भी कोई सीनियर लीडर किसी भी पार्टी को छोड़ता है तो नुकसान होता है। बट ये उनके व्यक्तिगत मामले हैं राजद के और रघुवंश प्रसाद सिंह जी के। हमारा कोई टिप्पणी इस विषय पे करना उचित नहीं। बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, चूंकि मामला ये राजद का है, अंदरूनी मामला है, लिहाजा सहयोगी दल जरूर है कांग्रेस, लेकिन इस मुद्दे पर बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है कांग्रेस के लिए, और बोलना भी नहीं चाहते हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। रघुवंश साहू का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की ताबूत में आखिरी कील है, और जिस दमघोटू वातावरण में लंबे समय से वो खुद को असहज महसूस कर रहे थे, उसकी परिणति यही होनी थी। अंततः उन्होंने दलदल से निकलने का फैसला किया और यह निर्णय स्वागत योग्य है।
आदरणीय रघुवंश बाबू जैसे लोग ने एम्स अस्पताल से अपना पत्र जारी किया है और अपनी मानसिक पीड़ा का जो इजहार किया है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जो 32 वर्षों तक अपनी सेवा की चर्चा की है और जिस भावना का प्रकटीकरण किया है, वह इस बात को प्रकट करता है कि जो राजनीति में नौ सामंत के रूप में जिस पृष्ठभूमि के लोग से माननीय रघुवंश बाबू के राजनीतिक जीवन को चुनौती दे रहे थे, एहसास हुआ होगा माननीय लालू प्रसाद जी कि जेल खाने के अंदर रहने पर आपके दल के आपके सहयोगी उम्र में बड़े ऐसा राजनीतिक नाबालिग नेतृत्व आपने अपनी पार्टी को सौंपा कि बुजुर्गों का अपमान करने का जो राजनीतिक कुसंस्कार था वह आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना से प्रकट हुआ है। लेकिन 32 वर्षों का साथ था, बहुत बड़ा चीज पीछे रहा, लेकिन अब नहीं रहा। अरे उससे महत्वपूर्ण विषय है कि हॉस्पिटल में हैं, एम्स हॉस्पिटल से अपनी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। ये मनः पीड़ा, कोई अपने जीवन रक्षा की चुनौती से जूझ रहे थे कोविड-19 के समय, उन समय मानसिक पीड़ा देने का काम लालू जी के पुत्र ने करने का परोक्ष रूप से काम किया था। तो गुनाहगार कौन है ये लालू जी आपको बताना पड़ेगा। 32 वर्ष तक आपके साथ रहे, तो जरा ट्वीट करिए कि गुनाहगार कौन। जो भी लोग आरजेडी में हैं, जिनमें थोड़ा भी पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपने आप को अब आरजेडी में जिसको बोलते हैं सुफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज रघुवंश बाबू जैसे जो इतने लंबे समय तक पार्टी में रहे, देश की सेवा की, और जिसको बोलते हैं कि राजनीति में शुचिता और शालीनता अगर किसी से सीखना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों से सीखे, उनको भी आरजेडी संभाल के नहीं रख पाई। काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जाकर के कि ऐसे इतने बड़े नेता जो लंबे समय से बिहार और देश में उनको राजनीति में का योगदान था जाकर के, और जिस तरह लगातार उनके साथ अपमानित किया जा रहा था, उनके भावनाओं का खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा था, कोई रास्ता था नहीं जाकर के। तो भारतीय जो अपने आरजेडी जो पार्टी जाकर के है, वहाँ तो एक परिवार की पार्टी जाकर के है, और ये सारे जो चीज़ें हो रहे हैं लालू जी के इशारे पर हो रहे थे। उनके बेटे जो हैं तेज प्रताप का हाल में बयान उनके खिलाफ में आया था जाकर के, बाद में बयान पलटने का भी काम किया था। तो ऐसे जो नेता कद्दावर जो नेता हैं जाकर के, जिन्होंने आरजेडी को आगे लाने में काफ़ी अहम भूमिका थी, आज उनके साथ जिस तरह से उनके सम्मान, उनके भावनाओं के साथ और जिस अपमानित लगातार करने का काम किया था, कोई रास्ता नहीं था। तो आदरणीय रघुवंश बाबू ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसका हम स्वागत करते हैं।